नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का जो अगला बिंदु है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन का जो उपयोग है किस तरीके से, तो अगला जो यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक अणुसूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन तत्वों से मिलकर के बनता है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो तीन तत्वों से जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तब जाकर के हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें देखिए जो तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ होता है, इसका मतलब होता है गैस, मतलब गैस। अगर हम ऊपर तीर का चिन्ह लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है हमेशा गैस। तो यह आपका सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड। ये जल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हमको लिखना कैसे है, देखिए ये देख लिए कि हम किस तरीके से इसको मेंटेन कर पाएंगे। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक क्षार होता है, प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि तीन तत्वों से मिलकर के बनता है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए इसका किस तरीके से निर्माण होगा तीन तत्वों के द्वारा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? परमाणु क्रमांक 11। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो ये किस तरीके से तीनों तत्व अपना अपना अष्टक पूरा करके एक स्थायित्व को ग्रहण करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1 होता है। कितना होता है? 2 8 1। पहले कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए वह कोष 2 से ही पूरी मानी जाती है या पूरी ही हो जाती है। दूसरी कोष में सोडियम के 8 हैं और तीसरी कोष में 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीसरी कोष से 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके 2 8 यानी दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन संपूर्ण हो जाएंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या 6 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे तो इसकी भी कोष पूरी होती है। और हाइड्रोजन की बाहरी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पहली कोष अपवाद स्वरूप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होती है, इसलिए वह 2 इलेक्ट्रॉनों से संपूर्ण भरी हुई मानी जाती है। एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन इससे साझा कर लेता है आपस में, तो 6 आके और 1 इसका, तो इसके हो जाते हैं 7 और 1 इसका और 1 इसका, इसके हो जाते हैं 8। 2 8 का मतलब 2 हो जाएंगे, यानी इस तरीके से होगा। सोडियम परमाणु ले लेते हैं हम। इसकी दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। और तीसरी जो कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की जो दूसरी कोष है इसमें 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन की जो कोष होती है 1
इसमें पहली कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ये दोनों आपस में साझा कर लेते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, दोनों परमाणुओं के काम आएंगे। तो 6 तो यहाँ के हैं और एक इसका ये हो जाता है 6 और 1 7, और एक ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। तो यहाँ के तो 2 हो ही गए हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन को जो कम है उसको सोडियम परमाणु पूरा कर लेता है, तब जाकर के आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अगर हम लिखेंगे तो लिख देंगे कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी निर्माण होता है। इसमें देखिए इसके बाद जो इसके गुण हैं, क्या क्या गुण हैं इसमें। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के गुण कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले देखिए सोडियम क्लोराइड एक श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। दूसरा जो गुण है इसके अंदर ये हो जाएगा कि इसका जो गलनांक है, देखिए हमने वहां देखा था सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1081 केल्विन होता है और इसका गलनांक है, सोडियम क्लोराइड का गलनांक 591 केल्विन होता है। कितना होता है? 591 केल्विन। लिखेंगे कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक पूरा लिख देता हूं, NaOH का गलनांक 591 केल्विन होता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो गलनांक है 591 केल्विन होता है। इसके बाद जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, जल के अंदर ये शीघ्र विलय हो जाएगा। NaOH जल में शीघ्र विलय हो जाता है। NaOH जल के अंदर शीघ्र विलय हो जाता है। चौथी जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये प्रबल क्षार होता है। तो इस तरीके से और इसका जल के अंदर अपघटन भी हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पांचवी जो प्रॉपर्टी है, जलीय विलयन में अपघटन या आयनित हो जाता है। आयनित देखिए सबसे पहले पहला गुण श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसकी क्वालिटी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक 591 केल्विन होता है। तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में शीघ्र विलय हो जाता है। चौथा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है या प्रबल क्षार होता है। पांचवा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में आयनित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में आयनित हो जाता है। किस तरीके से होगा? NaOH Na+OH माइनस, NaOH Na+OH माइनस। तो इस तरीके से ये इसकी क्वालिटीज हैं। इसके बाद देखिए इनके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हैं। ये गुण थे अभी जो हमने आपको करवाए थे। इसके बाद देखिए उपयोग।
पहला उपयोग साबुन, कागज, सिल्क उद्योगों में। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है, सबसे पहले हमारा साबुन, कागज और सिल्क जो उद्योग हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका उपयोग है बॉक्साइट के धातु कार्य में, बॉक्साइट जो एक अयस्क होता है, बॉक्साइट साइड के धातु कार्य में। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम के शोधन में और चौथी जो प्रॉपर्टी है आपकी वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में। और पांचवा जो उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तो देखिए सबसे पहला उपयोग साबुन, कागज, सिल्क आदि उद्योगों में इनका उपयोग एक अभिकर्मक के रूप में किया जाता है तथा अन्य रसायनों का जो निर्माण किया जाता है, जैसे साबुन का निर्माण है, कागज का निर्माण है, सिल्क का निर्माण है या अन्य प्रकार के जो रसायन का निर्माण किया जाता है, उनके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग साबुन, कागज, सिल्क उद्योग एवं अन्य रसायन, यहाँ ये शब्द जोड़ सकते हैं एवं अन्य रसायन, या तो ये लिख दें या आदि शब्द लगा दें, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बॉक्साइट जो एक अयस्क है उसके धातु कार्य में उपयोग किया जाता है। धातु कार्य का मतलब होता है किसी अयस्क से धातु को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है संपूर्ण, उसे धातु कार्य कहते हैं। धातु कार्य का मतलब होता है किसी अयस्क से धातु को पृथक करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे धातु कार्य कहते हैं। और जो बॉक्साइट जो अयस्क होता है एल्युमिनियम का, इसके द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा इससे धातु अलग की जाती है, तो बॉक्साइट के धातु कार्य में। पेट्रोलियम के शोधन में जो क्रूड ऑयल्स होता है उससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन यानी केरोसिन, डामर, जो ये अलग अलग प्रक्रिया की जाती है उसे कहते हैं पेट्रोलियम का शोधन करना। शोधन का मतलब होता है प्रत्येक जो पदार्थ हैं, अलग अलग कार्बनिक जो रसायन है, उन्हें अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है एक क्रूड ऑयल से, जो कि इसमें संपूर्ण ऑयलों का मिश्रण होता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, डामर है, मोम है, तो ये सभी पदार्थ इसमें मिक्सचर होते हैं। इनको जब अलग अलग किया जाता है तो उसे कहते हैं शोधन करना। तो पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों का जब निर्माण किया जाता है तो वहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी अभिकर्मक का मतलब होता है जब हमको कोई पदार्थ बनाना होता है या किसी पदार्थ की जांच करनी होती है, उस समय जो इस पदार्थ का हम सहारा लेते हैं या जिस पदार्थ के माध्यम से ऐसा किया जाता है वह आपका अभिकर्मक कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप साइंस में कंपटीशन एग्जाम हो, यूपीएससी, आरपीएससी एंड रेलवेज या क्लास 10
के लिए, अच्छी क्वालिटी की साइंस पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर पर आप लगातार कंटिन्यू विजिट करते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाकी जो इसकी शेष जो पॉइंट्स रहे हैं उनके लिए आप लगातार विजिट करते रहें। नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करें। नमस्कार।